हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज़ यू ऑल नो कि हमारे जो नए ज़िले बनाए गए हैं और जो संभाग बनाए गए हैं, कितने हैं आपको पता होगा? 19 है ना? 19 ज़िले हैं और 3 संभाग बने हैं नए। तो उन तीनों को और 19 ज़िलों को ही आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, मेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी, आपकी स्टडी भी चलती रहेगी। लेकिन जो नई-नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और जहाँ से करंट में क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उनको भी हम थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौन-कौन से नए संभाग बने हैं। थोड़ी-सी हम संभाग की जो हिस्ट्री है उस पे जाते हैं। ये जो संभागीय जो व्यवस्था थी, उसको 1949 में 1949 में हीरालाल शास्त्री जी ने शुरू की थी। उस टाइम केवल 5 संभाग थे। उसके बाद सुखाड़िया ने इनको बंद कर दिया। उसके बाद हरिदेव जोशी जी आए और उन्होंने फिर से इसको इस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया और उन्होंने छठवां जो संभाग था वो बनाया और वो जो छठा जो संभाग था वो था अजमेर। और इन 3 नए जो बने हैं अभी, जो 4 अगस्त को जो घोषणा हुई है, मतलब ऑफ़िशियली ये बन चुके हैं। तो इससे पहले जो लास्ट तक बने हुए थे वो थे हमारे 7। तो जो लास्ट वाला था वो था भरतपुर, सबको पता है 2005 में बना था। लेकिन अब जो 3 नए बने हैं वो है पाली, सीकर और बांसवाड़ा। अब देखिए, जो 3-4 है वो तो मैं आपको यहीं याद करवा दूँगी, बाकी के एफ़र्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे कोटा जो संभाग है, उस कोटा को एज़ इट ही रखा गया है, मीन्स कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र है वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अच्छा जी, बीकानेर जो संभाग था जिसमें हमारा चूरू भी आ रहा था, है ना? तो बीकानेर में 4 आ रहे थे। जैसे बीकानेर खुद हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और चूरू हो गया। तो चूरू को वहाँ से हटा दिया गया है, केवल एक को वहाँ से हटाया गया है। तो वहाँ से हटा के उसकी जगह दूसरा लाया गया है नया, वो है अनूपगढ़। तो बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ एज़ इट ही हैं, लेकिन जो अनूपगढ़ है वो नया आया है। तो ये हो गया बीकानेर संभाग। अच्छा जी, अनूपगढ़ आया है चूरू की जगह। तो चूरू कहाँ चला गया? वो चला गया सीकर संभाग में। तो सीकर संभाग में सीकर खुद आ गया, झुंझुनू आ गया, चूरू आ गया, ठीक है? और नीम का थाना एक अलग से इसमें ऐड हुआ है, मतलब डिफरेंट जो है। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना ये आ गए सीकर संभाग में 4 ज़िले, बीकानेर संभाग में 4 ज़िले, ठीक है? एक है हमारा बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में देखिए, बांसवाड़ा खुद आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा और प्रतापगढ़ आ जाएगा। जो एकदम दक्षिण में, एकदम लास्ट में कॉर्नर में जो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है ना, उनको इसमें बांसवाड़ा में इंक्लूड कर दिया गया। तो एकदम लास्ट में है, आप अगर मैप देखेंगे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये 3 ज़िले आ जाते हैं बांसवाड़ा संभाग में। देखिए, कोटा याद हो गया, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जो आपको पहले से ही याद है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। बीकानेर संभाग में केवल चूरू को हटाया गया है। बीकानेर में बीकानेर था, श्री गंगानगर था, हनुमानगढ़ था और चूरू था। चूरू को हटाया और अनूपगढ़ को वहाँ पे सेट कर दिया। अब चूरू यहाँ से निकला तो कहाँ गया? तो सीकर संभाग में आ गया। सीकर संभाग में कौन-कौन है? चूरू है, सीकर खुद है, झुंझुनू उसके जस्ट पास वाला है और एक नीम का थाना और लिया गया है। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना ये 4 ज़िले आ जाते हैं सीकर संभाग में। पाली संभाग में पाली खुद आ जाएगा। जालोर और सिरोही तो हमेशा साथ में रहते ही रहते हैं और लास्ट बचा एक सांचौर, ठीक है? तो एक सांचौर अलग है जिसको इसमें ऐड किया गया है। तो पाली संभाग नया बनाया गया है, इसमें पाली खुद आ जाएगा। जालोर और सिरोही दोनों नाम ज़्यादातर साथ में ही हमने सुने हैं, साथ में ही आते हैं और एक नया सा जो है वो है सांचौर। तो यहाँ पे भी 4 ज़िले आ गए हैं पाली संभाग में, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। देखिए, ये 4-5 तो मैंने आपको यहाँ के यहीं याद करवा दिए हैं। बाकी के आप कहीं भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाने वाली है, जो नए ज़िले बने हैं और जो नए संभाग बने हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हीरालाल शास्त्री के समय ये संभागीय व्यवस्था शुरू हुई। उस समय 5 ही संभाग थे, ठीक है? सुखाड़िया जी ने इसको बंद कर दिया। बाद में हरिदेव जी आए। हरिदेव जी मतलब हमारे जो हरि विष्णु है, विष्णु हरि उनको ही बोलते हैं। उनको आना पड़ा इस व्यवस्था को संभालने के लिए फिर से। तो वो आए और उन्होंने शुरू कर दी संभागीय व्यवस्था को दोबारा, और आते ही उन्होंने 6वां संभाग बनाया जो कि था अजमेर, ठीक है? और लेटेस्ट जो बना हुआ था वो था भरतपुर। भरतपुर बना था
2005 में। उसके बाद बहुत सालों तक कोई संभाग नहीं बने थे और हमारे गहलोत जी ने अब निकाला है, जो 17 मार्च को इनकी घोषणा हो गई थी। 2023 17 मार्च 2023 को इन संभागों की और जिलों की घोषणा हुई थी और 4 अगस्त 2023 मीन्स अभी 1-2 दिन पहले ही ये फाइनली ऑफिशियल भी हो गए हैं। अब मैप्स जो आएंगे ना नए, वो इनके हिसाब से ही आने वाले हैं। तो जो संभाग अब बने हैं 8वां 9वां और 10वां, क्योंकि 7 पहले से ही थे। 2005 में भरतपुर बना था, उसके बाद में 2023 में बने हैं 3 नए संभाग, जो है पाली, सीकर और बांसवाड़ा। तो देखिए 3-4 तो मैंने आपको यहाँ के यहीं याद करवा दिए। कोटा जो संभाग है वो तो रहेगा ही, जो 7 संभाग थे वो तो है ही हैं, बस उनमें से कुछ इधर लाए गए हैं और कुछ उधर जोड़े गए हैं, है ना। तो कोटा जो संभाग है वो तो एज इट ही रहेगा, उसमें वही हाड़ौती क्षेत्र आएगा, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। फिर आता है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एकदम एंड में है और एकदम एंड में जो 3 जो ज़िले हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो कौन कौन? बांसवाड़ा खुद आ जाएगा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो एकदम चिपके हुए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू थे, तो चूरू को यहाँ से हटा के अनूपगढ़ को ऐड किया गया है, ठीक है। और अनूपगढ़ भी नया जिला बना है। और सीकर संभाग, तो चूरू निकल के आ गया सीकर संभाग में, जहाँ पे सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है। एक नया सा नाम जो है वो है नीम का थाना। उसके बाद आता है पाली संभाग, तो पाली संभाग में पाली खुद आ जाएगा और एक जालोर और सिरोही जो हमेशा साथ में ही रहते हैं, और एक नया सा नाम है वो है सांचौर, ठीक है। तो ये तो जो नए वाले बने हैं वो मैंने आपको कंठस्थ करवा दिए हैं। इसके अलावा एक आधे और हैं, वो भी मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिए हैं। मुझे नहीं लगता अब आपको और ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत रहेगी। और 4-5 जो है, जैसे अजमेर और जो जयपुर संभाग है, जैसे अजमेर है उसको राजस्थान का दिल माना जाता है और जयपुर है वो है राजधानी। तो इन दोनों में ही 7-7 ज़िले हैं, ठीक है। अजमेर जो कि दिल है और जयपुर जो कि राजधानी है। तो दिल और राजधानी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अच्छा, एक आधी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो नए ज़िले बने हैं उनके गठन के लिए जो समिति या जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम है राम लुभाया कमेटी, ठीक है। क्या नाम है? राम लुभाया कमेटी। तो हमारे कितने संभाग नए बने हैं? सीकर बना है, सीकर में चूरू चला गया, ठीक है। पाली बना है जिसमें सांचौर एक नया सा नाम जुड़ा है, और बांसवाड़ा जिसमें ये तीनों, बांसवाड़ा को तो समझना बहुत ही आसान है क्योंकि ये एकदम लास्ट में दक्षिण में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है, तो वो तीनों के तीनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट सबसे बढ़िया वाली चीज़ इसमें है वो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन से हैं। तो मैंने आपको फिर बताया कि जयपुर तो है राजधानी और अजमेर है दिल, है ना। तो ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ना तो दिल के बिना काम चलता है और ना ही राजधानी के बिना काम चलता है। तो ये दोनों ही जो संभाग हैं ये सबसे ज़्यादा जिलों वाले संभाग है, मतलब सर्वाधिक जिलों वाले ये संभाग है। कौन सा? एक तो जयपुर और एक अजमेर, जिसमें जिन दोनों में 7-7 जिले आते हैं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी, बाकी की आप खुद सर्च कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, किसी के भी देखिए, सब में एक ही डिटेल दी हुई है, कोई ज़्यादा अलग है नहीं। जितने मैंने याद करवा दिए उतने ठीक है, बाकी के 4-5 है या 3-4 जो भी बचे हैं वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। और प्रिपरेशन लगातार करते रहिए और मैं कोशिश करूँगी मेरी तरफ से मैं कितना आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ। वैसे तो मैं कोई वो बहुत बड़ा कोई ज्ञानी विद्वान तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी हेल्प मैं खुद की कर सकती हूँ और मेरे थ्रू मैं आपकी कर सकती हूँ, तो पूरी कोशिश करूँगी मैं। आपको अगर वीडियोज़ अच्छे लगें, पसंद आए, तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और करिए, क्योंकि मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो वहीं से मिलता है। मीन्स आपके पॉजिटिव और अच्छे वाले कमेंट से, और आप कितना उसको शेयर करते हैं, कितने लोग मेरे से जुड़ते हैं, इस छोटी सी फैमिली में जुड़ते हैं, उससे। शाम की स्टडी करते टाइम देवर भी आ गए हैं और अंकल भी आ गए हैं, तो अब मैं थोड़ी देर में स्टडी को दूंगी थोड़ा विराम, घंटे भर के लिए। थोड़ा सा आज टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद में हो सकता है 10 बजे तक फिर मैं बैठ जाऊं पढ़ाई करने के लिए। शाम हो गई है,
तो चलिए मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सोमवार को खुल जाएगी। सोमवार को खुल जाना।